साइफर केस में आज खुसूसी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। वो दोनों 26 सितंबर तक जुडिशल रिमांड पर है। तहम आज असद उमर की जमानत काबिल गिरफ्तारी कंफर्म हो गई, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि उनके पास फिलहाल असद उमर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी भी मतलूब नहीं है। आज इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर एक तवील समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के हक में पीटीआई की कानूनी टीम के 6 वकला ने दलाइल दिए। फिर प्रोसिक्यूशन ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर बाद चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड पर इतना मवाद दस्तियाब है जो मुल्जिमान को इस केस से जोड़ता है। रिकॉर्ड से यह भी जाहिर होता है कि मुल्जिमान ने बज़ाहिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दफ़ा 5 और 9 में बयान किए गए जराइम का इर्तिकाब किया है और साथ ही इस बात के भी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि मुल्जिमान ने नाकाबिल ज़मानत जुर्म का इर्तिकाब किया है। लिहाजा दस्तावेज़ात पर मबनी ये रिकॉर्ड मुल्जिमान की ज़मानत की दरखास्तें मुस्तरद करने के लिए काफ़ी है। चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत मुस्तरद करने के फैसले पर उनके वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालत के फैसले से मायूसी हुई, कल इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आज फैसले से बड़ी मायूसी हुई, लेकिन कानून और आईन के मुताबिक इस फैसले को इंशाअल्लाह ताला हम कल सुबह सवेरे इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं अदालतों पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दे रही है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे देगी। इससे पहले आज चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने खुसूसी अदालत में दलाल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआई ने झूठे मकासद और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया। साइफर केस के मुकदमे में सबके नाम जल्दबाजी में नामजद किए गए। साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है। वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया। साइफर वाशिंगटन से भेजा गया था, जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में ज़ाती मफादात लेने और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि आज़म खान का जिक्र मुकदमे में है कि आज़म खान अदालत में है। क्या आज़म खान की जमानत मंजूर हुई? प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली वर्जन क्या था। प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि चेयरमैन पीटीआई से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। इल्ज़ाम लगाया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर साइफर को अपनी तहवील में रखा। केस बनाया गया कि साइफर गलत रखा और इसका गलत इस्तेमाल किया। ये साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है। प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतें मजबूत हुई। साइफर केस सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत दर्ज हुआ। कमरा अदालत में मौजूद कोई भी 1923 में पैदा नहीं हुआ होगा। इस पर एफआईए स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर ने कहा कि उनके वालिद साहब 1923 में पैदा हुए थे, तो उनकी बात पर अदालत में कहे लग गए। इसके बाद सलमान सफदर ने दलाइल जारी रखते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 1.5 साल साइफर केस की तहकीकात हुई। मुकदमा तब बनाया गया कि जब चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए। साइफर ट्रेनिंग शुदा अफराद के पास आता है, आम इंसान नहीं पढ़ सकता। तो जज अबुल हसनात ने सवाल किया कि वजारत खारजा साइफर की वसूली करता है, साइफर आया और कहाँ गया? साइफर केस ये है। सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा कि आज किसी कुलभूषण या अभिनंदन का केस नहीं सुना जा रहा। साइफर केस बहुत ख़तरनाक बनाया गया है। इस केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 तो लगता ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई कोई जासूस नहीं है, वो साबिक वज़ीर आज़म है। दौरान ट्रायल मालूम होगा कि साइफर पर बयान से मुल्क को बचाया या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी की। एफआईए से तो कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद सिर्फ अदालत से है। इस मौके पर जज ने रिमार्क्स दिए कि वो 2 कैटेगरीज की लिस्ट है। बहुत अहम बात करने लगे हैं, सेक्शन 5 या सेक्शन 3 लागू होता है या नहीं। साइफर केस पूरा इस बात पर है। अगर जुर्म साबित होता है तो सेक्शन 3A लागू होती है। साइफर वजारत खारजा से वज़ीर आज़म को मिला, लेकिन साइफर है कहाँ? वज़ीर आज़म, DGISI, आर्मी चीफ और वजारत खारजा का साइफर डॉक्यूमेंट अलग अलग है। तो सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कौमी सलामती का मामला है, अब मालूम करना है कि साइफर के सेक्शन 3A का है या सेक्शन 3B का। प्रोसिक्यूशन बताया कि बैरून मुल्क किसको चेयरमैन पीटीआई के साइफर पर बयान से फ़ायदा हुआ। एफआईए ने कानून को तोड़ मरोड़ कर साइफर केस बनाया जो काबिल ज़मानत है। साइफर केस तो बनाया ही बैरून मुल्क ताकतवर के साथ मालूमात शेयर करने पर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर केस बनता है तो पूरी काबीना पर बनता है, फ़र्द वाहिद पर नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस के ऑफिशल्स की जिम्मेदारी है कि पता करें साइफर किधर गया। साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं बनती, उनके मातहत काम करने वालों की बनती है। साइफर सामने लाना जुर्म होता तो 31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के सामने क्यों रखा जाता? साइफर आवाम के सामने नहीं रखा गया, नकात शेयर नहीं हुए। उन्हें बाखुदा मालूम नहीं था कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में गिरफ्तार है। अता तारण ने टीवी पर कहा कि चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर है।
अजीब बात है, साइफर केस में अता तारड़ को चेयरमैन पीटीआई का मालूम है लेकिन उनके वकला को नहीं। ताहाल चेयरमैन पीटीआई से साइफर केस में कुछ बरामद नहीं हुआ। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का केस तो बनता ही नहीं है। साइफर इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के पास नहीं है। सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल हुए तो बाबर अवान ने दलाइल शुरू किए और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान को धमकी आए तो क्या वजारत ख़ारजा सो जाए। वजारत ख़ारजा ने काबीना के सामने साइफर रखा जिसको डी सील करके दोबारा सील कर दिया गया। आईन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी काबीना और कौमी सलामती कमेटी के सामने साइफर को रखा गया। मुल्क की सलामती के लिए बैरून मुल्क से आई साजिश को मुतल्लिका फोरम पर बताना जिम्मेदारी होती है। अगर साइफर चोरी हुआ तो कौमी सलामती कमेटी ने इस पर दूसरी मीटिंग कैसे कर ली। साइफर चोरी की कहानी मन घड़त है, वो अदालत को कुछ दिखाना चाहते हैं तो जज ने उनसे कहा कि क्या आप मुझे साइफर दिखाना चाहते हैं। तो बाबर अवान ने कहा कि मैं आपको अबू साइफर दिखाना चाहता हूँ। माजरत, कंप्यूटर पर अबू साइफर नहीं दिखा रहा, मोबाइल पर दिखाता हूँ। इस मौके पर बाबर अवान ने मोबाइल पर कमरा अदालत में एक वीडियो दिखाई और फिर दलाइल जारी रखते हुए कहा कि एक समाअत चल रही थी जिस पर आपने कहा कि मैं दिलावर नहीं दलेर हूँ, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दिलावर और दलेर दो मुख्तलिफ मानी हैं। इसके बाद बाबर अवान ने कहा कि शाम महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर अदालत पेश करने का नोटिस लिया जाए। बाबर अवान ने मजीद कहा कि असद उमर पर एक मुकदमा हुआ कि लाहौर में सुबह सवेरे खड़े होकर आवाम को उकसाया। सुबह सवेरे उठने वाला इल्ज़ाम तो असद उमर के घर वालों ने भी उन पर कभी नहीं लगाया। साइफर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। क्या चोरी शुदा साइफर किसी को मिला है? मुकदमे को पढ़ें, लिखा है कि हमारा ख्याल है साइफर चोरी हो गया। यहाँ पर बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल हो गए जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई के तीसरे वकील गौहर अली खान ने दलाइल शुरू किए और कहने लगे कि सीक्रेट एक्ट कानून 1923 के तहत साइफर अपने पास रखना जुर्म नहीं। सीक्रेट एक्ट 2023 में साइफर अपनी तहवील में रखना जुर्म है लेकिन ये कानून अभी नाफिज नहीं हुआ। गौहर अली खान के बाद शुएब शाहीन ने दलाइल देते हुए कहा कि अगर कोई दस्तावेज़ मिले तो इसको संभालना अमले की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के पास हज़ारों फाइल्स आती हैं, दस्तावेज़ात संभालना उनका काम नहीं है। इस पर जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि साइफर वजारत ख़ारजा से वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गया। सुनने में आ रहा है साइफर गुम हो गया। तो शुएब शाहीन ने कहा कि डॉक्यूमेंट वजारत ख़ारजा में है, साइफर की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है। इस पर जज ने उनसे कहा कि मेरे स्टाफ के पास भी कुछ आता है तो मुझे देखना तो है ना। शुएब शाहीन ने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस में आई हुई दस्तावेज़ात संभालना वज़ीर आज़म का नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम है। शुएब शाहीन के बाद शेर अफजल मरवत ने दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आखिर है क्या, अदालत पहले इसका तयन कर ले। इसके बाद पीटीआई की कानूनी टीम के दलाइल मुकम्मल हो गए और फिर प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर के एतराज़ पर अदालत ने समाअत को इन कैमरा कर दिया था और गैर मुतल्लिका अफराद को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ से दलाइल दिए गए। ज़राए के मुताबिक FIA के प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई की जलसे वाली वीडियो अदालत में दिखाई। प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पीटीआई का शामिल तफ्तीश होने वाला बयान भी पढ़कर सुनाया। आज़म खान के बयान को भी अदालत ने पढ़कर सुनाया, जिसके बाद जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी।